संकल्प करते हैं, मैं आत्मा ईश्वरी महावाक्य श्रवण कर रही हूँ। इनमें समाई हुई सभी परमात्मा शक्तियाँ, दिव्य वरदान मुरली के समाप्त होने तक मुझ आत्मा में सदा काल के लिए समा जाएंगे। और ऑटोमेटिक विश्व सेवा होती रहेगी। थैंक यू शिव बाबा, आई लव यू। ओम शांति। बाबा की 7 तारीख की मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद की लंबी सीढ़ी पर तब चढ़ सकेंगे जबकि बाप से सच्ची प्रीत होगी। याद की लंबी सीढ़ी पर तब चढ़ सकेंगे जबकि बाप से सच्ची प्रीत होगी। याद की दौड़ी से ही विजय माला के, याद की दौड़ी से ही विजय माला में आई। प्रश्न है, एक बाप से सच्ची प्रीत है तो उसकी निशानी क्या दिखाई देगी? एक बाप से सच्ची प्रीत है, सच्ची वाली प्रीत है, तो उसकी निशानी क्या दिखाई देगी नीतम जी? चेहरे चलन, खुशी खुशी, चेहरा खुशनुमा होगा, चेहरा खुशनुमा होगा। और गीतम जी? सच्ची प्रीत होगी तो बाबा से रोज मुरली सुनने आएंगे। रोज मुरली सुनने आएंगे। जो बाबा पर ध्यान देते वो लिख के लाएंगे। पढ़ाई पर ध्यान देंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे। मुरली जैसे कि कुछ दिन बाबा प्रीत है तो पढ़ाई पर ध्यान देंगे, बाकी खुशी तो उसका रिजल्ट है ना। अभी निशानी क्या है? अच्छा है, सब ठीक है। उत्तर बाबा कहते, देखो बाबा के हिसाब से क्या है, अगर सच्ची प्रीत एक बाप से है, ऊर्जा पूरी तरह से बाबा में सिमटी हुई है बस, तो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से प्यार खत्म हो जाएगा। प्यार खत्म माना संभाल खत्म हो, ऐसा नहीं, संभाल जारी रहेगी, और जो अंदर से लगाव है ना, वो रग जो जा रही है वो खत्म हो जाएगी। जीते जी मर जाना ही प्रीत की निशानी है। दो में से फिर एक ही रहता है, दो नहीं रहते, एक न एक को जाना होता है। क्षमा बाबा फरमाने हम बच्चे, मर जाना ही प्रीत की निशानी है। बाप के सिवाय किसी से भी प्यार ना हो। गॉड इज अ जेलस लवर। भगवान को ईर्ष्या होती है अगर सजनी नहीं और देख ले। बाबा बुद्धि में रहे, अब घर जाना है, ये हमारा अंतिम जन्म है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुमने 84 जन्मों का खेल पूरा किया, अब सब कुछ भूल मुझे याद करो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। अब सब कुछ भूल मुझे याद करो तो मैं साथ ले जाऊंगा। गीत बहुत सुंदर, बहुत पुराना, बहुत दिनों बाद आया। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बड़ा सुंदर गीत है, सुनेंगे बाद में, याद रहा तो। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों ने ये गीत सुना। झूठी दुनिया झूठी माया, ऐसे करके गीत है। झूठा ये संसार रे, ये है झूठी दुनिया। झूठ खंड भारत के लिए कहा जाता है। हर एक को अपने अपने बर्थ प्लेस का ख्याल रहता है। अभी बच्चे कहते हैं, हमारा इस झूठ खंड से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इसमें तो बहुत दुख है, अभी तो सुख का नाम निशान नहीं। झूठ खंड की आयु अब बहुत थोड़ी रही है। क्लियर बता दिया? ये अंतिम जन्म है, इसको झूठ खंड मृत्यु लोक कहा जाता है। ये है वह है अमरलोक। मृत्यु लोक में काल खा जाता है, अमरलोक में समय पर जाएंगे। इच्छा मृत्यु जैसी बात है, खुद को पता होगा, ये भी होगा कहाँ जन्म लेने वाले हैं,
ये सारी बातें अपने स्मृति में होंगी। तो बाबा कहते हैं उसे फिर मरना वाला मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। फिर पुनर्जन्म झूठी दुनिया में ही लेते रहते हैं। यहाँ तो मृत्यु लोक में काल खाता है। बच्चे जानते हैं कि अब हमने 84 जन्म पूरे किए, अब हमारा इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं। बाबा आए हैं लेने लिए, तो इस पुरानी दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारी प्रीत बाप से जुटी है तो वर्षा भी तुमको मिलता है। बाकी यादव कौरवों की है विपरीत बुद्धि, अर्थात बाप को जानते ही नहीं। अभी तुम बच्चों की एक बाप के साथ ही प्रीत बुद्धि है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, बाप को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, बाप को याद करो। अब गृहस्थ व्यवहार में कितने काम है, इसको अटेंड करो, उसको अटेंड करो, ये करो, वो करो। और इस सब के बीच सबसे इम्पोर्टेंट काम बाप को याद करो। तो कितने काम घर गृहस्थी के करते हुए हम बीच बीच में बाबा को याद करते हैं। अभी सब एक्टर्स का पार्ट पूरा होता है, सबके शरीर छूटने हैं। ये होना है। एक्टरों ने ड्रेस पहन रखी है, अब ड्रेस चेंज करो, चलो घर। और ड्रेस कितनी अपनी हो चुकी है, मैं खत्म हो गई, ड्रेस ही मैं हो चुकी है। बाबा कहते सबकी ड्रेस उतरनी है, ज्यादा प्यार कर लिया ड्रेस को, सबको वापस घर ले जाना है। अब मनुष्य मरना नहीं चाहते, इतने अस्पताल क्यों खुले हैं, मरना नहीं चाहते, इतने फंसे हैं यहाँ। तुम तो जीते जी मर चुके हो। बाबा ने पहले आके कह दिया कि तुम तो मरे हो, आत्मा समझो अपने को भाई, तुम तो जीते जी मर चुके हो। इस दुनिया में कोई से प्यार नहीं है, इस शरीर से भी प्यार नहीं है। संभाल कर रहे हैं हम इसकी, भाई कपड़े को साफ करके पहनेंगे तो ठीक रहेगा, ऐसे गंदा नहीं रखना, ऐसे इसको भी संभाल करनी है। तो बाबा कहते आत्मा को रोशनी मिली है, हम बाप के बच्चे हैं, हमारे 84 जन्म अब पूरे हुए। ये क्लियरिटी हमको आ रही है, 84 जन्म पूरे हुए, अब खेल पूरा हुआ। हम 100 देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। ये चक्र तो क्लियर है। देवता थे तो हमारी अवस्था थी 16 कला, क्षत्रिय बने तो हमारी अवस्था हो गई 14, दो वैश्य बने 2 कला कम हो गई ना। अच्छा, वैश्य बने 8 कला आ गई, आधे हो गए 16 से। और कलयुग में तो धीरे धीरे करते करते आज 9 कला। और संगम पर बाबा कहता है चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। तो संगम पर ब्राह्मण बनते हैं तो फुल कला हो जाती है। अनेक बार हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है, कोई पहली बार थोड़ी लगा रहे। जो परेशानी हो रही है, कलप कलप हुआ है, कुछ भी ऐसा अच्छा पिछले कल भी वैसा हुआ। अब बाबा मिला तो लगता है ये बार बार आना पड़ेगा, गर्म में जाना। अभी तो कुछ पता नहीं था, मस्त थे, और लगता है बार बार आओ। देखो सुख का भी तो समय हमने जिया ना, उसमें तो बार बार सुख में जाना पड़ेगा, ये क्यों नहीं सोचते बार बार पुष्करमा में बैठना पड़ेगा। और ये भी तो देखो कि अब हमने पूरा होकर फिर सुख में जा रहे हैं। हाँ, द्वापर कलयुग में आके फिर पतित बनेंगे। फिर भी आप तुलना करो बाहर वालों के दुखों से, बाबा के बच्चों में दुख ज्यादा नहीं है। इसी को गहराई से सोचो। इसलिए हम सुख वाली आत्मा है, हमें अभी भी उसने बहुत प्यार से रखा है। और अगर दुख आया तो बहुत ज्यादा नहीं आया है। हम तो अंतिम जन्म से लगा सकते हैं, बहुतों का जन्म कितना कैसा है। तो बाबा कहते अनेक बार हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। स्वदर्शन चक्रधारी बने हो ना, समझाया जाता है हमने ऐसे 84 जन्मों का चक्र लगाया। सभी भारतवासियों के पूरे 84 जन्म नहीं रहेंगे, जो ब्राह्मण बनते हैं वही समझते हैं। अब हम ये बात किसी और को समझाएं, नहीं समझेगा। अपने में भी जिसने पूरे 84 जन्म नहीं लिए ना, बीके में भी सब नहीं समझेंगे इस बात को। अगर समझे तो फिर नंबर 1 क्यों बने। जो ब्राह्मण बनते हैं वही समझते हैं।
इसलिए ब्राह्मण मतलब पढ़ा लिखा, जिसने भगवान की ज्ञान की पढ़ाई को अच्छे से पढ़ा। 5000 वर्ष पहले भी समझाया था, फिर याद दिलाया। क्या समझाया था? हे बच्चे, बच्चे अर्थात हम आत्मा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन भी ना कर सके। सही बात है, 84 लाख। और कहते हैं 84 लाख योनियां होती हैं। अच्छा चलो ठीक है, 84 लाख योनियों में से एक योनि कौन सी होगी? मनुष्य योनि। कहते हैं जी मानुष योनि बड़े पुण्य कर्मों बड़े से पुण्य मिलती है। कर्मों से मिला। अच्छा, बड़े पुण्य कर्मों से मिलती है। तो 84 लाख में से एक मनुष्य योनि आप हटा दो, बची 83,99,999 योनियां। अब इतनी सारी योनियां एक मनुष्य योनि में हमने इतने कितने बुरे कर्म कर दिए होंगे, कितने किए होंगे। अकल आई होगी तो 20-25 साल से अकल आई होगी बुरे कर्म करने की, और किए होंगे तो 60-70 साल तक किए होंगे, शरीर जब तक चलता है। उसके बाद शरीर छोड़ा भी होगा। फिर हमने इतने सालों में 20 से 70 लगाओ तो 50 साल लगभग हमने इतने कितने बुरे कर्म कर दिए होंगे, जो उसकी सजा 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, 80 लाख भी नहीं, 83,99,999 योनियों में, वो भी हर जन्म में, उसमें भी किसके कितने जन्म होते हैं, कितनी योनियां होंगी ऐसा कहा जाता। देखा तो बोले नहीं ये कह सकते ना। ये बात हमें वहीं समझाई थी तिलम, जब बाबा का ये लगा था कि लोग कहते हैं ना इतने 84 लाख जूने भुगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए सब ऋषि मुनि सब महात्मा ने इकट्ठे होकर मनुष्य को गलत काम से बचाया, रोकने के लिए किया ना, रोकने के लिए अब अगर कहा हो या था। ना हो नहीं कह सकते, देखिए तो किसी ने भी नहीं है। तो फिर भी इंसान जब गलत इन्हीं करता है, इतना इंसान- सोच के भी, और इतनी यूनि में एक इंसान का हमें जन्म मिलता है, इसमें हमें अच्छी कर्म करने चाहिए। तो हमने इतने कितने बुरे कर्म किए जो इतनी योनियों में जाके हमने उतने 70 सालों की सजा खाई होगी, क्योंकि एक ही बार जन्म लिया। बाबा के यहाँ पर तो हिसाब बहुत ज्यादा वाला है, लेकिन वो तो कहते हैं एक ही बार मनुष्य योनि मिलती ये है। बात हमने भी कई जगह समझाई थी, सब कहते हैं ना इतनी यूनि लेता है, मेरी अगर चलो इतनी यूनि ले ली, कल को तुम्हारे कोई बच्चा खत्म हो जाए, वो अंधा पैदा हो, तो क्या कहोगे यार पिछले जन्म में किया है? पिछले जन्म में इंसान था ना वो, अब क्यों भुगत गया? अब यहाँ क्यों आया? यहाँ क्यों आया? भुगतने किसी और योनि में जाता। और अगर वो इंसान बना है तो पीछे भुगत के आ चुका, अब अगर फिर बना फिर दुख क्यों? अब फिर दुखी भुगतना हुआ। भी तो मानव की योनि में कर्म भुगतने पड़ते हैं जो किए हैं। जी भुगते क्यों? हीरे तुल्य है, बड़े पुण्य कर्मों से मिलती है। जब बड़े पुण्य कर्मों से मिल रही है, दुख क्यों मिल रहा है? क्यों भुगत रहे हैं फिर? भुगत के तो आगे ये बात हमने भी क्लियर करी थी कई बार। इतनी योनियों में भुगत के आ गए तो अब क्या जरूरत है? क्लियर हुआ ना? अभी तुमको सभी धर्मों के चक्र का भी पता पड़ गया है। इन योनियों का तो समझ में आया, चक्रों का भी धर्म समझ में आया, अच्छा धर्मों का भी चक्र समझ में आया। हिसाब किताब में जो होशियार होंगे वो झट समझ जाएंगे, बरोबर फलाने धर्म को इतने जन्म लेने चाहिए। तुमको भी पूरा निश्चय है, हमने 84 जन्म पूरे किए, अब वापस लेने लिए आए हैं, जिसके लिए ही ये महाभारी लड़ाई है। अब उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल है ही कलयुग का अंत और सतयुग आदि के संगम पर। सतयुग और त्रेता के संगम को विनाश काल नहीं कहेंगे। अब ये समझने की बात है। हाँ जी। जब सतयुग से त्रेता बदला तो कोई विनाश नहीं हुआ, नहीं था। त्रेता से द्वापर बदला कोई विनाश नहीं, द्वापर से कलयुग में भी विनाश नहीं, गिरावट हो रही थी बार बार, पर जब आया कलयुग और सतयुग का संगम तब विनाश। वहां तो वृद्धि को पाते ही रहते हैं। यदि पशु मर जाते हैं दीदी कहाँ जाते? अपनी योनि में जाएंगे और कहाँ जाएंगे? वहाँ बाबा के घर है। बाबा ने इस बारे में कुछ बताया नहीं, पर अपनी योनि में जाएंगे। अपनी योनि में बाबा ने नहीं बताया, मैं नहीं कह सकती ना, मेरे को बताया नहीं। ये मूल्य में क्लिनिक है, बाबा ने कहा तुम अपना ध्यान रखो, इनका छोड़ो। ऐसा क्लियर आया अलग होता है बाबा के यहाँ, कहते हैं इनका बाबा ने बताया डिपार्टमेंट किस अलग। मुरली में, किस मुरली में सुना? मैं सुना तो नहीं है अपना मैंने। मन गढ़ंत मत सुनाना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। ना तो बाबा मैं कहते हैं, पूछ रही हूँ, नहीं, हमें नहीं आपको पता, नहीं पता। इतना है अपनी योनि में जाते हैं। अभी सबका विनाश होना है, इसको विनाश काल कहा जाता है। अभी तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसके पहले बाप आए तो कह ना सके कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है।
संगम कौन सा, जब कलयुग से सत्य बदल रहा है। उससे पहले और किसी युग में अगर आते तो ये नहीं कह सकते थे तुम्हारा अंतिम जन्म है, क्योंकि अभी तो खेल चलेगा। तो बाबा कहते हैं जब खेल पूरा होता है तब मैं आता हूँ। तुम जानते हो बरोबर तुम आत्माएं 84 जन्म लेती हो मैक्सिमम, है ना। और दीदी जब बाबा को पुकारा भी नहीं, गाया भी जाता है कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे। तो कुमारी का अर्थ समझाया उस दिन, जिसने अपनी कुमानव बुराइयों को मारा हुआ है। अब वो तो समझते नहीं कि 21 कुल किसको कहा जाता है। भारत में कुमारियों की बहुत मान्यता है, पूजते हैं। जगदम्बा भी कुमारी है। कुमारी को जब जगदम्बा कहना, कुमारी मतलब बच्ची, और उसको जगदम्बा माँ कहना, इसका भी अर्थ चाहिए ना। अब बूढ़े बड़े सब कितने उम्र के होते, सब माँ। तो जगत अम्बा है तो जगत पिता भी चाहिए, फिर जगत पिता के साथ फिर माता भी चाहिए। ऐसे तो बहुत माताएं हैं जिनको जगत माता भी कहते हैं। अखबार में भी पढ़ा था, कोई माता को जगत माता लिखा था, उन्होंने सेवा की होगी तो लिखा। अब जगत माना सारी सृष्टि, तो जगत की माँ एक होगी या 10-20 होंगी। इतनी सारी देवियां दिखाती हैं, तो ये इतनी सारी माँ होंगी या एक होगी। जब रचयिता एक है तो माता भी एक चाहिए ना। इतनी माताएं सब जगत के मालिक हैं। जगत की माता तो एक है ना, जगत अम्बा। तो अभी तुम बच्चों की प्रीत है एक शिव बाबा से। इतनी सारी बातें क्यों सुनाई कि अलग अलग जगह ना लोगों की बुद्धि चली गई, कोई किसको कोई किसको मानता है। उस सबको समेटना है, एक में लाना है। तो बोला चलो तुमने देवियों को माँ कहा, अब माँ है तो पिता भी तो चाहिए, और पिता जो चाहिए उसको जानते नहीं तो माँ को कैसे जानते हो। बिना पिता के तो माँ को जान ही नहीं सकते। तो ये समझाया बाबा ने। अभी तुम बच्चों की प्रीत है एक शिव बाबा से, और भेड़जा शुरू करने वाले भी हम ही हैं। द्वापर से हमने बिगाड़ा है सबको, अब हमारी जिम्मेदारी सुधारने, हमारी नकल कर रही। हमें ये सोचती हूँ जैसे बाबा ने अलग अलग स्थान बना रखे हैं, वहाँ भी जरिया बना रखा है लोगों का खाना कमाने का। बिल्कुल पाला है, बिल्कुल वो भी तो ऐसे पाल रहे हैं। ये बिल्कुल सही विधान है, सब उसके बच्चे हैं। बाबा कहते देखो अभी तुम बच्चों की प्रीत किससे, एक शिव बाबा से। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं जिनकी पूरी प्रीत है। उसको दिख रहा है कितने लेवल पे मेरे से प्यार करते हैं, प्यार करने का क्या नंबर कितने देगा प्यार करने में। फिर बाबा ने कहा सजनी की एक साजन से, बच्चों की एक बाप से प्रीत होनी चाहिए, और सबसे प्रीत तोड़नी है। नष्ट मोह बनना है, पुरानी दुनिया से मोह नष्ट। जैसे पुराना घर होता है तो बाप नया बनाते हैं, जब नया बन जाता है तो उसमें बैठ पुराने को खल्लास कर देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग नई दुनिया रचता हूँ, नई दुनिया में नई देवी है, यही जमुना का कंठा है जहाँ तुम राज्य करते हो। और हम देखो जमुना के कंठे पे बैठे हैं आज भी, है ना। तुम जानते हो भक्ति का बहुत बड़ा विस्तार है, ज्ञान तो बिल्कुल थोड़ा है, 1 सेकंड का। बीज को जानने से सारा झाड़ आ जाता है। भिन्न भिन्न वैरायटी धर्मों का झाड़ है, उसमें फाउंडेशन है देवी देवता धर्म। बीज कौन हो गया, शिव बाबा। शिव बाबा को जाना, और शिव बाबा ने सबसे पहले परिचय दिया हमें, हमारा अपना परिचय दिया। और जब ये दोनों ही बीज हैं, हम मास्टर बीज रूप में, वो हमारे पिता हैं। जब ये समझाया फिर कहते चलो तुमने भी अपने बारे में, अब तुम देखो दुनिया में क्या खेल चल रहा है, यहाँ धर्मों का झाड़ कैसे चलता है। तो झाड़ को दिखा दिया पेड़ के माफिक। पेड़ में जड़ है संगम युग। संगम युग गुप्त रूप में जड़ जैसे गुप्त होती है, दिखती तो नहीं है, लेकिन पूरे पेड़ को पालती है, यहाँ से पाला जा रहा है। फिर आया तना, तने का नाम क्या है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो फिर तना निकलता है। आधा कल्प एक धर्म के सिवाय कोई धर्म नहीं, तो तना मतलब तने में कोई शाखा नहीं है। ऊपर जाके शाखा बनी तो और धर्म निकले। बाकी अल्प काल में देखो कितने धर्मों की स्थापना हुई, 2500 साल में इतने धर्म आ गए, और अभी भी नए नए बनते रहते हैं। बाबा कहते थे, कहा जाता है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा देवता धर्म
और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। दो धर्म बन रहे हैं, देवता धर्म भी, क्षत्रिय धर्म भी। देवता धर्म माना सूरज वाली आत्माएं जो सिर्फ देंगी, क्षत्रिय माना चंद्रवंशी वो लेंगी, सूरज से चमकता है चांद। सो तो देखते हो तुम ब्राह्मण, तो वो ही तुम्हारे में भी कोई सूर्यवंशी देवता, कोई चंद्रवंशी लेने वाले क्षत्रिय, ऊंचते ऊंच है ब्राह्मण धर्म। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते। क्या बन गए भारतवासी? हिंदू बन गए। हिंदू कहा जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म में शक्ति है। यदि आज भी हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती है, कहते ना हिंदू है मुस्लिम, आज भी वही बात याद है। सही ज्ञान नहीं है ना, सही ज्ञान वो तो दिक्कत ना। अब ज्ञान लेने नहीं चाहते। अब हमारे ही कुल के हैं, निकले कहाँ से हैं? देवी देवता धर्म से निकले हैं लोग। अब वापस समा जाएंगे, समय बता देगा हम क्या ही समझाएं, समय समझाएगा। फिर बाबा कहते अभी बाप धर्म स्थापन करते हैं तो तुम बाप से कितनी ताकत लेते हो। बाप का बनने से गोया सर्वशक्तिमान बाप ही बच्चों को योग से शक्तिवान बनाते हैं। बाप कितना गुप्त है, उनको अपना शरीर नहीं है सर्वशक्तिमान, तो शक्ति जरूर देंगे। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियां। सजनी सजनी बोलते थे हम, शिव की सजनी। शिव की सजनी को क्या कहा? शिव की शक्तियां, शिव शक्ति है। शिव से शक्ति लेने वाली हो। नर्क को स्वर्ग बनाती हो, ये तुमको बल मिलता है। योग से तुम रावण पर जीत पाती हो। तो तुम्हारी अब सर्वशक्तिमान बाप से प्रीत है। नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार। बहुत विपरीत बुद्धि भी है क्योंकि याद नहीं करते हैं। बहुत प्रीत उन्हों की है जो बहुत याद करते हैं। थोड़ी प्रीत है तो समझो याद नहीं करते। कहते हैं क्या करें, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कौन कहता है ऐसा? इनकी प्रीत कम है, थोड़ी प्रीत है, थोड़ी प्रीत है तो समझो याद नहीं करते। कहते हैं क्या करें, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अरे साजन को तुम याद नहीं कर सकते हो। इमोशनल ब्लैकमेल होता था। अरे साजन को तुम याद नहीं कर सकते, या तो कह दो तुम साजन नहीं, तुम बाप ही ठीक हो, तुम्हें याद किया ना किया, वर्षा दिया ना दिया। साजन तो बोलेगा हाँ जी किधर, इधर ही ध्यान रखो। साजन पूरा आपसे बोलेगा। बच्चों को बोल पाए बोलो, सजनी को तो बोलेगा कहाँ गई। तो बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, ऐसे बाप को याद नहीं कर सकते हो। कारण बताओ। बच्चा कहे बाप को याद नहीं कर सकता हूं, अरे फिर वर्षा कैसे मिलेगा? जितना बाप को याद करते हो उतनी शक्ति मिलती है। ये बात तो सही है। ऐसे नहीं शिव बाबा को भी याद करो और साथ साथ काला मुंह भी करो, फिर राज्य भाग्य मिल ना सके। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, मुरझा जाते हैं। बाबा कहे अरे तुम ईश्वर की संतान बने हो, तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। ऐसे बाप को तो निरंतर याद करना चाहिए, प्रीत बुद्धि बनना चाहिए। शिव बाबा से प्रीत नहीं तो ब्रह्मा से भी नहीं होगी। वो ऐसे ही सबसे लड़ते झगड़ते रहेंगे। योग ही नहीं तो वर्षा कैसे ले सकते? बुलबुल बनना चाहिए ना। बुलबुल ने मीठा बोल, मीठा। आपके सुनने को लोग तरसे। अच्छा अब क्या बोल बुलबुल कैसी बोलती है, मीठा ही तो मीठा बोलती है ना। बाबा के पास गॉडली बुलबुल हैं। अब शिवानी बहना दो, एक जगह बोल बहना लग जाए शिवानी, पूरा शहर उमड़ता है। और क्या बुलबुल जाने कितने लोग ज्ञान में चल गए। मैनाएं भी हैं, तोते भी हैं, कोई कांबर भी हैं, कड़वे कड़वे, सबसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा को पता है मेरे बच्चों में ऐसे बच्चे भी हैं। विक्रम भैया कहीं ओम शांति में ऐसा टकरा जाए तो बाबा से निश्चय मिल रहा ना, क्योंकि बाबा खुद गहरा है ऐसे भी है। उंगली में एक उंगली छोटी भी। तो बाबा कहते कोई कबूतर भी है,
फिर आवाज भी नहीं कर सकते, ऐसे भी हैं। कोई तो बिल्कुल लड़ते करते, कोई कबूतर सीधा प्राणी है, कबूतर फिर आवाज भी नहीं करते, वो ज्ञान ही नहीं सुना सकेंगे, इतने सीधे हैं। तो इतना सीधा भी ना ज्ञान तो सुनाओ। बगीचे में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं, हर एक अपने से पूछे मैं कौन सा फूल हूँ, गुलाब का हूँ और रूहे गुलाब हूँ। अब ये क्या फर्क हुआ, गुलाब और रूहे गुलाब? अच्छा तो हूँ, सेवा करता हूँ सब बढ़िया, रूहे गुलाब आत्मिक भान में टिक कर करता हूँ। गुलाब भी ठीक है पर हमें बनना है रूहे गुलाब। मैं मम्मा बाबा जैसी सर्विस करता हूँ, क्या हम श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वर सकता हूँ? ऐसा अपने से पूछना है कि मैं कितना बाप को याद करता हूँ, कितनी सेवा करता हूँ। बाप से तो जरूर वर्षा मिलना है। निराकार परमपिता परमात्मा भारत में आए, जरूर भारत को स्वर्ग बनाया होगा। कृष्ण की जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अभी तो शिव जयंती की छुट्टियां भी नहीं करते। जन्माष्टमी की होती है, महाशिवरात्रि की कहीं कहीं होती है, बहुत कम। अंधेर नगरी है, यहाँ है प्रजा का प्रजा पर राज्य। हम ही लोग अपने में से एक इंसान को चुन लेते हैं, प्रजा का प्रजा पर राज्य होना चाहिए, राजा रानी का राज्य। अब जैसे हम आत्माओं में हमारी कर्म इंद्रियां ये प्रजा हम पर राज्य करने लग गई, तो बाहर भी प्रजा प्रजा पर राज्य करने लग गई। जैसे हमारा राजतंत्र सिस्टम सेट होगा, बाहर का भी राजतंत्र सिस्टम सेट हो जाएगा। इसलिए हमें अपना राजा बनना बहुत जरूरी है। वो होगा बाबा कहते हैं वो तो ड्रामा अनुसार है ही नहीं। अभी राजा रानी का राज्य होना चाहिए पर है नहीं। तुम जानते हो भारत पवित्र राजस्थान हो जाएगा तो उनको भी जगाना है, फिर से दैवी राजस्थान स्थापन होता है। अभी आसुरी राजस्थान हो गया है। पूरी दुनिया कैसी हुई है, आसुरी। अभी तो अपवित्र बन पड़े हैं, तभी तो लोग उनकी पूजा करते हैं जो भारतवासी पवित्र थे। अभी तो नो राजस्थान, राजा का तो कहीं यहाँ स्थान है नहीं, प्रजा प्रजा चलती है। तुम चिट्ठी लिख सकते हो, अखबार में भी डाल सकते हो, भारत 5000 वर्ष पहले दैवी राजस्थान था, अभी नहीं है। तुम हो ईश्वरीय बहन भाई, तुम हो बहुत थोड़े। गाया भी है राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। अच्छा समय भी नहीं रहा सृष्टि पर, सत्य उतरेता द्वापर कलयुग में जाने की तैयारी में है। तो ये सब जाना है, चक्र है, खेल है। बाबा कहते समझना चाहिए, बाकी बहुत थोड़ा समय है। बाप से वर्षा तो लेते रहें, साथ साथ भविष्य का भी ख्याल करो। ये धंधा भी करो, शरीर निर्वाह भी करना है। ये है भविष्य के लिए, इसमें मेहनत कुछ नहीं, बिल्कुल सहज है। सेकंड में जीवन मुक्ति 21 जन्म के लिए मिलती है। बाबा को जिस पर हमने समझा मेरा पिता आ गया है मुझे लेने, मुझे मतलब अपने को भी समझा मैं कौन हूँ। बस बाबा कहते उसी क्षण से जीवन मुक्ति शुरू। बाप को और चक्र को याद करो। राज्य भाग्य पाना है, उसके लिए विचार सागर मंथन करो। विवेक भी कहता है ये तो जरूर है, वृद्धि तो होती रहेगी। कितने बच्चे बाबा के बनते रहते हैं, राजधानी वृद्धि को पाती रहेगी। अभी तो ढेर लाखों आएंगे। बुद्धि में पक्का रखो, अभी हमको घर जाना है। इस पुरानी दुनिया में दुख बहुत है, सही है। दुख के लोगों के बीच में जाकर देखो, पागल खाने में जाकर देखो, अस्पतालों में जाकर देखो के तो, और जहाँ लोग हैंडीकैप हैं, बुजुर्ग हैं, वृद्धाश्रम में, वहां जाके देखो, देखा भी नहीं जाता, नहीं देखा जाता। बाबा कहते हैं सब रोज चिल्ला रहे, इस पुरानी दुनिया में दुख बहुत है। बस एक बात को याद करते रहो, बड़ी लंबी यात्रा है। पिछाड़ी में आने वाले इतना ऊंच पद पा ना सके, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कर्म भोग कितना चलता है। फिर पिछाड़ी में आने वाले इतनी मेहनत कैसे कर सकते हैं, कितनी ठीक बात बोली। लास्ट में आने वाले इतना ऊंच पद नहीं पा पाएंगे। वैसे बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट, उसमें भी वो कोई होंगे जो लास्ट के समय में भी तेज जा पाएंगे, बाकी ज्यादातर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट के समय में कर्म भोग भी चलेगा, बीमारियां भी चलेंगी, और बीमारी में इतनी मेहनत कोई कैसे कर लेगा। शरीर साथ नहीं देगा तो कैसे होगा। तो विकर्म विनाश कैसे हो। जनक भी त्रेता में चला गया, सूर्यवंशी राजा बन ना सका।
जनक को बड़ी महिमा है उसकी, राज ऋषि तक कहा। बाबा कहते देखो त्रेता में गायन है उसका, राजा था, सरेंडर भी हुआ, बाबा का भी बना, परंतु टू लेट आया, लेट आए। टू लेट। समय निकल जाने के बाद उसने बाबा को अपना बनाया, तो चंद्रवंशी में चला गया, बना राजा पर चंद्रवंशी में चला गया। इन बातों को ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, शूद्र समझ ना सके। हाँ, कईयों को प्योरिटी अच्छी लगती है, परंतु प्योरिटी में रहकर भी तो दिखाए ना। सन्यासियों के फॉलोवर कहलाते हैं, खुद तो पवित्र रहते नहीं, फॉलोवर कैसे हुए? भाई सन्यासी तो पूरा जीवन ब्रह्मचारी और आप गृहस्थी, तो कैसे उनके फॉलोवर हुए? तो ये भी झूठ हुआ ना। कितने ढेर सत्संग हैं। बाबा कहते हैं यहाँ ये तो बाप ही आकर मनुष्य देवता बनाते हैं, विश्व का मालिक तुम बनते हो एक शिव बाबा की याद से। इतना ही काम करना है दुनिया का मालिक बनने के लिए, हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना किसी से। बाबा को याद करते करते, तो याद करने को क्यों कहता है? उसकी याद हमें आत्मा बनने में मदद करती है, इसलिए बोलता है। ये सब व्यर्थ नहीं आता है, नहीं आता है। दुख है तो सहारा बैठा है बाबा, बाकी अब अपना पुरुषार्थ करते रहो। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? ये लक्ष्मी नारायण का वर्षा मिलना है, इसको वर्षा कह सकते हो आप, पर वर्षा होता है पैदा होते मिला, ये तो हमने कमाया है। वर्षा तो ये मिला है जो शक्तियों का मिला है, ये तो यहाँ में मिल गया ज्ञान का, गुणों का। ये तो अभी इन शक्तियों को अपना जब बना लेंगे तो कमाएंगे। नंबर वार सब नहीं बन रहे लक्ष्मी नारायण जी, वो तो है ही। ठीक है। और ये शक्ति, ये जो वर्षा है, ये हम सबको बराबर मिला है यहाँ पर संगम जी। पर। आपको मुझको कम ज्यादा नहीं दिया बाबा ने। वहां बैठेंगे नंबर वार, वो है पढ़ाई का रिजल्ट। और यहाँ हमको मिला है वर्षा, जिसको कहते हैं फ्री में मिलना। बताओ, बाबा का बनते हमने बोला था कि हमको शक्ति अब ये मिलना। कितना हमें करना अपने अंदर, ये है, इसको बढ़ाना है। इसको बढ़ाना। तो आप पुरुषार्थ के लिए अब ये नहीं बोलना कि हमको लक्ष्मी नारायण का वर्षा मिलता है, ठीक है? क्या बोलेंगे? हमको 9 खजाने मिले। जी, यहाँ पर कौन सा वर्षा मिला और ये जीवन में इस्तेमाल करने हैं। ये तो तुम्हारा काम है, पुरुषार्थ कर निरंतर याद करना। निरंतर याद रहे, वो अवस्था अंत में होगी, अभी नहीं है। अच्छा, निरंतर याद रहे और वो अवस्था अंत में होगी, इसमें कौन सी शक्ति ज्यादा काम करेगी? आत्मा में टिकने। शक्ति 8 में से आत्मा में टिके, उसके लिए शक्तियां दी हुई हैं हमको कि हमारी ऊर्जा वेस्ट ना जाए। ये शक्तियां हमको हेल्प करती हैं आत्मा में टिकने के लिए। तो कौन सी शक्ति चाहिए होगी ज्यादातर? अंत में हमारी अवस्था हिलेगी नहीं, तो कौन सी शक्ति? समाने से अवस्था हिलेगी नहीं। और कोई शक्ति? परखने में हिलेगी कैसे नहीं? तुक्का लगा रहे हो, तुक्का लगा। सामना करने की। आप श्योरिटी से बताओ कि क्या हो सकती है? अवस्था नहीं, बातें आ रही हैं, सब आ रही हैं, सब आ रही हैं, अवस्था ना हिले, कौन सी शक्ति चाहिए? कौन समेटने। समेटने की कैसे? टिक जाए माने अवस्था। समेटने की सही बोला, पर ये तुक्के में बोला या समझ कर बोला? समझ कर दी। समझ कर बोला ना, समेटने की। कितनी सारी बातें आ रही हैं, बाबा बंदी ड्रामा, बाबा बंदी ड्रामा, बाबा बंदी, यही लगाते चलना है। और ये 3 लग पाए, इसके लिए बाकी शक्तियां काम करेंगी। निर्णय शक्ति काम करेगी, अब ये लगानी है, पर समेटने की शक्ति ऑन होनी जरूरी है। इसका अभ्यास चाहिए, निरंतर याद रहे। चारों तरफ से बुद्धि को फुल स्टॉप करके बाबा में लगाना। जितना स्टॉप यहाँ हम सीखते जाएंगे ना, हमारी निर्णय शक्ति ऊंची होती जाएगी। तो याद करते सबसे पहले पिछाड़ी में 8 ही विन करते हैं। विजय माला का दाना 8 मणके बनेंगे। कितने लोग पढ़ रहे हैं हम सब? लास्ट में 33 करोड़। 33 करोड़ में से भगवान ने कितनों को रिजल्ट दिया? टॉप का 8। वो 8 ऐसा क्या जानते थे? 8 में से भी 8वां और पहले में से 8 छोड़ के पहला ऐसा क्या जानता था जो 8वां नहीं जानता था? तो सोचो, हम इतना हमको बिंदी का अभ्यास जीना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। पहला पॉइंट है विनाश काल का समय है, इसलिए देहधारियों से प्रीत तोड़ एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। इस पुराने घर से मोह नष्ट कर देना है। पुराना घर ये शरीर भी, ये दुनिया भी। दूसरा, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। याद की दौड़ लगानी है। वरदान है सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भव। जिसके पास सारी योग्यताएं, उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। तुमको ये भी आता है, हाँ तुमको ये भी आता है, हाँ तुमको सब आता है। जिसको सब आता है उसकी वैल्यू बढ़ी जाएगी। सब आता है तो हुनर की खान है। हुनर की खान है। और सब आते ही है तो फिगर किसकी किसी पर डिपेंड क्यों रहेंगे? सब आते ही है। बाप स्वयं बच्चों को ऑफर करते हैं, बच्चे योग्य राइट हैंड बनो, योग्य सेवाधारी बनो। जो योग्य होता है वो बेफिक्र बादशाह होता है, मतलब जिसके अंदर खुद में सब कुछ है, उसे कहीं जाना ही नहीं, किसी से मारना ही पूछना भी नहीं। चाहे स्थूल योग्यता, चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूबल बनाती है। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं। रूहानी सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। आप कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें आपने रूहानियत भर दी। मैं आत्मा में, मैं शिव बाबा का बच्चा ही काम कर रहा हूँ, शिव की सजनी ये काम कर रही हूँ, भर गई रूहानियत। और मैं तो बदकिस्मत हूँ, मेरे साथ ही ऐसा गई रूहानियत। तो ऐसी योग्य आत्मा को कोई भी बात रोक नहीं सकती। योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा बस, और कोई बात बुद्धि में ना, मैं भी नहीं। स्लोगन है एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप द्वारा सर्व रसों की अनुभूति करो। एक रस स्थिति, बाबा से ही सारे रस, माता पिता भाई बंधु सगा दोस्त साजन डॉक्टर बैरिस्टर और क्या चाहिए, जज, और क्या चाहिए, और भी जो कुछ चाहिए, जो भी चाहिए बाबा ये ठीक है। सर्व रसों की अनुभूति करो तो बाबा से सब मिल जाएगा। जैसे बोलोगे हमको मीठा खाना है, मीठे में तो जलेबी खा लो, तो रसमलाई खा लो, तो और रसगुल्ला खा लो, गुलाब जामुन खा लो। खाना मीठा है, सब में है तो मिठास। हाँ, कुछ वैरायटी अलग अलग है। हाँ, कुछ नहीं खाना है तो घी बुरा खा लो, मीठा खाना है। बाबा से लेने रस अलग अलग तरीके। बाबा से जैसे चीनी से ही तो सब वैरायटी बनती है ना, तो ऐसे बाबा से मिल जाएगा। माता पिता, अच्छा माँ, अच्छा पिता, अच्छा भाई, अच्छा दोस्त, भगवान पिता, भगवान माँ, भगवान साजन, भगवान सजनी, भगवान और डॉक्टर शक्ति बोला। तो एक से जिसकी जरूरत जब पड़े तभी उसको आह्वान करो और वो करो। ठीक है। ओम शांति।